फ्रेंड, तो रिद्धि सिद्धि ब्लॉग में आपका है स्वागत और मैं हूँ बबीता शुक्ला। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो आज है नवरात्रि यानी नवमी। तो सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ मेरी तरफ से। और जिन लोगों के यहाँ कन्याएं हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैंने आप लोगों से ऐसा कुछ बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आज आपको सबसे मिलवाती हूँ और दिखाती भी हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ यानी अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर जी से। तो मैं वहाँ मिला जा रही हूँ। कहाँ है हाँ, हम तो दिखाए रहे। तो ये है मेरी मदर इन लॉ यानी सासू माँ, और ये है मेरे फादर इन लॉ यानी ससुर जी। तो ये लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहीं आई थी। तो ये लोग देखो बैठे हैं। पापा हाय करो, मम्मी हाय करो, हाय। तो ये लोग बैठे हुए हैं और मेरे पापा की तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और बहुत ढेर सारी मतलब अपना आशीर्वाद बनाए रखो कि उनकी तबीयत बहुत जल्दी मतलब सही हो जाए। और आप लोग फिर ये कमेंट करके मत कहना कि आपने सर पे पल्लू क्यों रखा है, क्योंकि मैंने पल्लू इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ससुर और अपने पापा में कोई फ़र्क नहीं होता है। मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर की ऐसी कहावत लोग कहते हैं। तो इसीलिए मैंने पल्लू नहीं रखा हुआ है। पर्दा होता है नज़रों का, कोई उसका पर्दा नहीं होता है। तो यही लोग बैठे, यही मैंने आपसे बताया था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ससुराल भी आए हुए हैं, मतलब अन्य जगहों पे भी अभी हम घूमने जाएंगे। तो जब जाएंगे तो हम दिखाएंगे, अभी गए नहीं हैं। और जब जाएंगे तो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम नहीं गए हैं। तो अभी कहाँ चलते और ये देखो है मेरे प्यारे छोटे सबसे नटखट यानी देवर जी। तो हाय बोलो। और ये तो इनसे आज मिलवा रहे हैं, यही सरप्राइज था कि अपने ससुराल आए हुए हैं। और इधर ये देखो एक और रूम है। तो यहाँ हम आ रहे हैं। ये लेटी है मेरी बड़ी ननद जी, लेट के आराम कर रही है और पीली पीली साड़ी पहनी है क्योंकि आज इस प्रकार का व्रत है। तो इन्होंने अपना फास्ट रखा हुआ है, तो वही लेटी है, अभी पूजा पाठ करके आई हैं। और ये है मेरी भांजी कोमल, और ये नटखट से ये नटखट से बाबू, ये मेरा भांजा है। तो ये सब लोग यहीं पे मिल गए हैं। तो गाइस आज हम आपको अपनी पूरी फैमिली से यानी फैमिली के पूरे मेंबर तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है क्योंकि मेरा परिवार जो है वो बहुत बड़ा है। तो कोई दिल्ली में रहता है तो कोई चंडीगढ़ में रहता है, यानी सब लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और जो लोग यहाँ पे हैं तो उनसे मैं आज आपको मिलवा रही हूँ। और मेरे पापा यानी जो फादर इन लॉ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग मतलब सब लोग अपनी सब लोग दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत बहुत जल्दी हो स्वस्थ हो जाए, और यही कामना के साथ। और गाइस जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और जो लोगों ने कर लिया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही बताना चाहूँगी कि आप बने रहिए, मुझे आपके सपोर्ट के, आपके सहयोग के, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आप ऐसे ही देते रहिएगा। और फिर हम अब मिलते हैं अपने ऊपर रूम में और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तब तक का बने रहिए मेरे साथ। करो। देखो ये यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे बन रहा है खाना। कोई कुछ बना रही है, मतलब इनका भी फास्ट है। ये है मेरी देवरानी, मतलब मझले वाले देवर की वाइफ। तो ये इनका भी फास्ट है। तो ये मतलब कुछ वो अपना बना रही है। क्या बना रही हो? दाल बना रही है, मतलब पापा के लिए। तो व्रत है तो ये खाएंगी नहीं, तो ये अपना दाल यहाँ पे बना रही है। तो ये देखो यहाँ पे मेरा दाल बन रहा है। और इधर ये मम्मी और सब लोग परिवार की पूजा करते हैं। तो ये मंदिर टाइप का है, यहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं। तो आप देख लीजिएगा यहाँ भी। और आप चलते हैं, हम मिलते हैं अपने रूम में आपको। तो गाइस अब हम यहाँ आ गए हैं अपने रूम में। तो हम आपको दिखाते हैं कि रिद्धि सिद्धि गई थी आज कुमारी खाने। आज तो आप लोग जानते ही हो कि आज तो कन्या मतलब खा रही है। तो रिद्धि सिद्धि को बहुत सारे पैसे और जलेबी, हलवा और पूड़ी, खीर ये सब मिला हुआ है। और ये मिली है चूड़ी, दोनों लोगों को एक एक सेट। और क्या मिला है, क्या कहते हैं, हाँ तीन नहीं 2 रबड़ बैंड मिले हैं, मतलब 2 लोगों के यहाँ मिले हैं तो 4 मिले हैं।
और इतने सारे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो मेरी रिद्धि को जो भी पैसे मिलते हैं तो रिद्धि अलग रखती है, कहती हैं हम किसी को देंगे नहीं। और गाइस हम लोग भी बच्चों के पैसे लेते ही नहीं है, तो देने वाली कोई बात नहीं, लेकिन ना बच्चों को होता है कि कहीं मेरे पैसे कोई ले ना ले, तो इसी वजह से ये देखो रिद्धि सिद्धि को इतने सारे रुपए मिले हुए हैं। ये सब उनके पैसे हैं, तो हम दिखाते हैं। ये देखो सब पैसे मिले हैं, देखो जलेबी लेके आ गई, इतने सारे पैसे लेके आई हैं। और ये देखो फिर आ गई है खाके। और ये क्या लेके आई हो? ये फिर से वही लेके आए हैं जो बताओ क्या लेके आए? फिर से वही लेके आए जो लेके आए थे पहले, जलेबी नहीं, और मिला है हमें एक गिलास और चिप्स और पैसे। हाँ तो गाइस देखिएगा, ये मिला रिद्धि को प्लेट तो घर की है, इसमें दही जलेबी लेके आई हैं। और ये बिंगू का इनको चिप्स मिला है और एक गिलास मिला है, इसमें पानी भी भरा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं। और ये कन्याएं जो खा के आती हैं, ये है प्रसाद, तो आप लोग भी इसको खा सकते हैं, तो आइएगा और खाइएगा। और फिर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कन्या खाने जाती हैं कि नहीं जाती। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना जाती हो, सबके यहाँ कन्याएं जिनके यहाँ हैं तो खाने तो जाती ही हैं। तो मेरी भी बेटियाँ जा रही हैं और नीचे भी है, तो नीचे भी दो तीन मतलब एक बेटी है और भांजे लोग हैं, वो भी मतलब सब जाते हैं साथ में, तो वो भी लोग खा के आए हैं। और रिद्धि भी आई है, तो रिद्धि का इतना सारा, रिद्धि ये सब पैसे तुम्हारे और सिद्धि के होंगे, इनको क्या करोगी बताओ, उधर क्या करोगी इनको? मैंने इसलिए पैसे जमा किए हैं क्योंकि मैं अपने मम्मा को बर्थडे में गिफ्ट दिलवा सकूँ, और अपने मम्मा के लिए मैं बहुत सारे गिफ्ट दिलवाऊँ, इसलिए मैंने जमा किए। ये नहीं कि मैंने, लेकिन हम तो आपके पैसों से कोई गिफ्ट लेंगे नहीं, क्योंकि जब लड़कियों के पैसे होते हैं वो मिलते हैं तो मम्मा पापा उन पैसों को नहीं लेते हैं, तो हम भी नहीं लेंगे। तो आप मतलब रिद्धि हमारी अच्छा सोचती है, रिद्धि सोचती है कि हमें पैसे मिले तो बच्चों का होता है ना। अब रिद्धि जाओ, आप फिर कोई बुला रहा है तो आप जाओ। और ये प्लेट है आपकी, इसको खाली कर दे, क्या खाली कर दे? नहीं ठीक है, तो अभी प्लेट मिलेगी। हाँ तो ठीक है, आप जाओ। तो बच्चों को होता है ना कि मेरे पैसे हैं तो हम ये करें वो करें, तो इसी टाइप से रिद्धि को भी है कि मतलब हम पैसे जोड़ेंगे तो मम्मा के लिए भी कोई गिफ्ट लेंगे और पापा के लिए भी लेंगे। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की सोच भी अपनी जगह अच्छी है, क्योंकि सोचना तो उनका काम है, वो सोचेंगे। लेकिन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग कभी बेटियों के पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कन्याएं हैं तो उनको दे ना सको तो उनके लोग क्या, तो हम लेते नहीं है। कुछ ना कुछ मतलब इन्हीं लोगों को हम ऐसा कुछ आइटम दिलवा देते हैं कि जो इनके दोनों लोगों के काम आ जाए। जाओ बेटा, बुला रही हूँ, तो दोनों लोगों के काम आ जाए, ऐसा ही हम करते हैं। तो अब ये रिद्धि मतलब अब फिर जाएंगे अभी, आज इनको बहुत लोग बुलाने वाले आ रहे हैं। अरे जाओ, इसको बंद कर देंगे, जाओ तुमको बुला रहे हैं तो जाओ। तो वही है गाइस कि ये उनको बहुत सारे लोग बुलाने आ रहे हैं बाने खाना के, ठीक है, खाओ फिर खा लेना के। तो बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं इनको बुलाने के लिए और कह रहे हैं कि मतलब भेजो लड़कियों को भेजो जल्दी से, और उनको खिलाना है। तो सुबह से ही 5 बजे से आज बच्चे उठे हुए हैं और नहा धो के फ्रेश हुए हैं। तो ये फिर बहुत लोग आ जाते हैं बार कि जल्दी से भेजो। तो वही ये बच्चे मेरा छोटा वाला बाबू है, यानी जिसका नाम सिद्धि आप लोगों को, तो वो थक जाता है, क्योंकि वहाँ घर में वो लोग रहते हैं तो कहीं बाहर ज़्यादा जाते आते हैं नहीं, तो जब उनको कहीं बाहर निकलना पड़ता है तो वो थक जाती हैं। तो वो रोने लगी कि हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी उसको लेके गई थी, तो वो खा के वो भी आ गई। तो वो नीचे है, अभी ब्लॉक में मेरे आई नहीं है, जब नीचे से यहाँ छत पे आएगी तो हम आपसे उसको ज़रूर मिलवाएंगे। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और आपने तो अभी तक बताया भी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो गाइस कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उनका दिल से कोटि धन्यवाद, यानी वेरी थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो गाइस उन लोगों को कर लेना चाहिए। और ये देखो मेरे माय डियर हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, इनका भेष बना हुआ रहता है, और ये कभी सही से, इनको कितना भी कुछ भी कहो, ये कपड़े उपड़े सही से नहीं ज़्यादा पहनते हैं, तो इन पर बहुत गुस्सा आती है। घर में थे, तो घर में है तो क्या, घर में तो मतलब थोड़े बहुत कपड़े पहन लेना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर बनियानी और बरमुंडा यही सब इनका पहनावा रहता है। तो ये मतलब पहने हुए बैठे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हम बैठे हैं। तो क्या कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो हाय करो हाय, और कहो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है। हाँ, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं बताती हूँ आपको कि मतलब बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, लेकिन मतलब कुछ कारण ऐसा हुआ, कुछ कारण बस मैं कुछ नहीं कर पाई। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पैर से दिक्कत है, मैं विकलांग लेडी हूँ। तो मेरा मतलब अंदर से मन कहता है कि मैं कुछ करूं, तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर मतलब, तो मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ बस एक ही है सोशल मीडिया पर आने का, कि मतलब हमको लोग जान सके, हमको पहचान सके और हमारी पहचान बढ़ सके। और ज़िंदगी में आए हो तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि मेरे हस्बैंड का कहना यही है कि जब ज़िंदगी मिली है, ये जीवन मिला है, तो गाइस ये जीवन बार बार किसी को नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है। और वो भी ये मनुष्य का जो तन है, ये तो बहुत मुश्किल से ही हम लोगों को मिलता है कि जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो मनुष्य का शरीर मिला है। तो हम लोग जब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को भी 4 लोग जाने और पहचाने। तो मेरा सोशल मीडिया पर आने का एक ही मकसद है कि आप लोग मुझे जान सकें, हम आप लोगों को जान सकें। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि मेरे चैनल को बहुत से ज़्यादा प्यार कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस अब हम आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो गुड बाय दोस्तों, और जय हिंद जय भारत।